यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 24 कल पढ़ा गया था 74 नंबर पॉइंट। शब्द मरे तो फल पावे, गुरु के शब्दों पर मरना, कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोले 75 नंबर पॉइंट। 75 नंबर पॉइंट में क्या बोले भगवान, जो करता सो भरता सो मरता, जो करता सो भरता सो मरता। ये दादा भगवान के 147 पॉइंट जो मुख्य हैं, जिसके आधार पर आज 80 साल से ज्ञान चल रहा है। इसमें बोला जो करता सो भरता सो मरता, मतलब क्या हुआ, जो जाने मैं कुछ करता तब लगे गर्भ योन में फिरता। जो ये जाने कि मैंने ये किया, मैंने ये काम किया, तुमने कुछ भी तुमने किया तो तुम्हें गर्भ की योन में आना पड़ेगा। जो जाने, कहे भी नहीं मैंने ज्ञान सुनाया, ये तुमने कहा तो तुम्हें गर्भ की योन में आना पड़ेगा। अगर भगवान तुम्हारा कि इसको ढीला कर दे, ज्ञान सुना पाओगे, पागल खाने पहुंच जाओगे। तो ये जो है मैंने सुनाया, तुम सुनाने वाले हो, शक्ति प्रभु की, ज्ञान गुरु का, तुम कौन सुनाने वाले। तो बोला इसके लिए जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ योन में फिरता, तो जो भी जाने मैंने ये किया तो उसको गर्भ की योन में फिरना पड़ेगा। और ये तो अंत है, इसके पहले जो बोला है और खतरनाक है। जो करता सो भरता, और फिर आया है सो मरता। भरता क्या है, कितना गजब का रोल है, देख लो। जो जाने सो भरता, भरता क्या हुआ, जैसे मान लो तुमने ये महसूस किया, ये तुमने ये कहा, ये जाना, मैंने बड़ा धन पैदा किया, मैंने बड़ी मेहनत करके मैंने धन पैदा किया। अगर तुम्हें जानने वाले भय कि मैंने पैदा किया तो परिणाम क्या होगा, तुम्हें रात दिन तुम्हें धन का, जाने का, चोर लोगों के लूटने का, बदमाशों के छीनने का हमेशा भय बना रहेगा। रात भर तुम सो नहीं सकते, जगते रहोगे, पहरा देते रहोगे। भगवान ने कहा नहीं, जो तुम बाहर की धन दौलत कमाती हो उसकी रक्षा चौकीदार बन करके तुमको करनी पड़ती है। क्यों, मैंने रात रात भर जग करके, मैंने भूखे प्यासे रह करके मैंने धन कमाया बड़ी मेहनत से। देखो अक्सर पुराने लोग जो है, पुराने लोग घर के बुजुर्ग जो जिनके अंदर अहंकार भरा होता है, वो इस बात को बोलते हैं अपने बच्चों से, पैसा ऐसे नहीं कमाया है, खून बहाया मैंने, खून बहा कमाया है। तो वो उनको अपने कमाने का बड़ा घमंड होता है, मैंने कमाया। किसी को कमाने का बड़ा घमंड होता है, मैंने इतनी धन दौलत कमाई, मेरे खानदान में आज तक किसी ने कमाई, मैं इतना होशियार हूँ। बड़े काबिल समझते हैं, मेरा दिमाग इतना है बढ़िया, मैंने अपने खानदान में सबसे ज़्यादा धन कमाया। तो जब आप कमाने वाले बने, आप करने वाले बने, तो अब आपको हर पल उस धन का जाने का डर लगा रहेगा, हर पल डर लगा रहेगा। अच्छा, जो डर लगा रहेगा उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम होगा उसकी चिंता होगी। फिर जब किसी चीज के लिए डर बन गया कि मेरा धन कोई लूट न ले, कोई
छीन न ले, कोई शिकायत न कर दे, तो अब हर समय उसकी चिंता हो गई। अब परिणाम क्या होगा? चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और मान। चेहरा से चिंता घटे, घटे बुद्धि और मान। नानक चिंता मत कर, चिंता चिता समान। चिता, चिंता जो है तुमको चिता में लिटा देगी। और बड़ी मजे की बात है कि चिंता जो है वो जीवित को जला देती है, जीवित को जला के राख कर देती है, और जो चिता है वो मुर्दे को जलाती है। तो जब आपने किसी चीज के लिए सोचा, विचार किया, तो परिणाम हुआ आपको चिंता होगी। मैंने धन इतने मुश्किल से कमाया है, कोई इसको छीन न ले, लूट न ले, तो अब आपको उसकी चिंता होगी। और जब उसकी चिंता हो गई तो उसके लिए आप, उसकी हिफाजत के लिए आपकी सोच में कैसे इसको रखें, कहाँ छुपाएं, कोई देखने न पाए। अब रात दिन आप उसी चिंता करोगे, परिणाम क्या होगा? आप जिसको बोलते हैं, और हम लोगों ने देखा है, चलती फिरती लाश, चलती फिरती लाश। जैसे कोई मुर्दा होता है, चलता फिरता, वो मतलब वो चल फिर रहा है, लेकिन उसकी कोई उसका दिमाग से काम नहीं हो रहा है, बस लाश है। जैसे कोमा में भी कोई व्यक्ति पड़ा होता है, सांस ले रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, कोमा वाला व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे में बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने कि जब कोई व्यक्ति चिंता करता है तो वो चलती फिरती लाश हो जाता है। कोई चीज आप नहीं सोच सकते, कोई भी चीज आप सोचना चाहो नहीं सोच पाओगे। कुछ भी करना चाहोगे आपको दिमाग ही काम नहीं करेगा। आप अक्सर कह देते हो, लोगों अक्सर लोग कह देते हैं हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। अक्सर जब कोई बहुत थक जाता है, अपनी एनर्जी किसी चीज में एकदम थक जाता है, लाश हो जाती है, तो एकदम जब बोलो कोई दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, और सच में हो, उस समय आप दो अक्षर का दो दूनी चार नहीं जोड़ पा रहे हो। ये ऐसा हुआ है, पता लगा दो लाइन का जोड़ तीन लाइन की जोड़ नहीं जोड़ पा जा रहा है, गलती हो रही है। क्यों? जब जो कैपेसिटी है, हर इंसान की कैपेसिटी है किसी चीज, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे जगने की हो, किसी चीज की, उसकी दिमाग की कैपेसिटी है। अब आपने दिमाग से जो कैपेसिटी है उससे आपने 25% ज्यादा काम ले लिया, तो दिमाग कहाँ काम करेगा? अरे आप प्रैक्टिकल बाजार की चीज देख लो, यहाँ तक कि कार आप जब चलाते हो, नॉर्मल स्पीड चलाते हो तो अच्छी चलती है, लेकिन आप बहुत स्पीड चलाते हो तो पता लगता है इंजन इतना गर्म हो गया तो काम नहीं करता, फिर गाड़ी चल नहीं पाती। फिर गाड़ी चल नहीं पाती, कहते कहा हुआ कि गरमाई गई। लोग कहते हैं गाड़ी गाय खड़ी कर दी हो, गरमाएगी, तो क्या करते हैं उसके बोनेट पर उसके ऊपर खूब पानी डालते हैं कि ठंडा है थोड़ा। तो उसी तरीके से तुम्हारा जब वर्क करते हो तो दिमाग गर्मा जाता है तो काम करना बंद कर देता है। जैसे इंजन काम करना बंद कर देता है गाड़ी का, तो रुकनी पड़ती है। इसी तरह तो ये किसको होता है, ये बीमारी, ये तकलीफ किसके जीवन में आती है? जो जाने मैं कुछ करता, जो जानता मैंने ये काम किया, मैंने इतना धन कमाया, मैंने एक कोठी बनवाई, मैंने ये बंगला बनवाया, मैंने दुकान ली, मैंने जमीन ली, मैंने ली, तो हर चीज के जाने का डर आपको लगेगा, और उसके डर के कारण आपके अंदर में चिंता हो जाएगी, और जब चिंता हो जाएगी तो आप नींद छूट जाएगी। नींद छूट जाएगी तो क्या होगा? किसी डिप्रेशन होता क्यों है?
डिप्रेशन का सबसे मुख्य कारण क्या है? डिप्रेशन का सबसे मुख्य कारण है, इसकी खोज की गई तो इसका सबसे मुख्य कारण है किसी एक चीज के बारे में आप निरंतर चिंतन करे रहो तो डिप्रेशन रहता है। अब आपको ये हो कि मैंने 18 साल से लेकर के इतने 50 साल तक मैंने इतना धन कमाया, मैं भूखा था, प्यासा था, 18 घंटे मैंने काम किया, तब मैंने धन कमाया, मैंने कमाया, तो उसका जाने का डर आपके अंदर में एकदम भर जाएगा और परिणाम क्या होगा? फिर आप जो है उसी की सोच में रात दिन आप क्या होगा? आप डिप्रेशन में आ जाओगे, और जब डिप्रेशन में आ जाओगे तब क्या होगा? उस धन का आप सुख नहीं भोग सकते। जब डिप्रेशन वाला व्यक्ति क्या होता है, घूम फिर के उसी बात करेगा, चाहे कितना मना करो वो घूम फिर के उसी बात करेगा। जैसे किसी की बेटी है, मैंने पाला, मैंने इसको काबिल इतना बना, मैंने इतने उसको लायक बनाया, इतनी खूबसूरत है, इतनी पढ़ी लिखी है, और उसके बाद भी शादी नहीं हुई। एक मन में सोच आ गई, और जब सोच आ गई तो वो सोच बढ़ते बढ़ते रात दिन वो डिप्रेशन में आ जाएगा। और डिप्रेशन वाला व्यक्ति चलती फिरती मुर्दा लाश है, उससे कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं होता। आप किसी काम को कहो उससे घूम फिर के हमारी बेटी की शादी नहीं हुई, बताओ ऐसा अंधेर है, भगवान को अंधेर, इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, लायक है, लेकिन कोई लड़का उसके लायक मिलती नहीं है, तो इतनी गिला चुका करेगा, उसको डिप्रेशन रहेगा। इसलिए बोला जो जाने में जाने, बोला जो करता सो भरता सो मरता, जो करता, जो जाने मैंने किया, मैंने कार्य किया, मैंने धन पैदा किया, तो उसको सारी जिंदगी उसका भोगना पड़ेगा उसको, और फिर अंत में क्या होगा? अंत में मरेगा। मरेगा किसका मरेगा? धन का सुमरन करते करते मरेगा। और जब धन का सुमरन करते करते मरेगा, आप देख लो जिन लोगों ने बहुत धन कमाया है तो वो उनको मरते समय उनको चाहे कितना याद दिलाओ, उसके बाद भी वो धन की चिंता करते, मेरा धन कैसे होगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा धन का होगा। तो ऐसी चिंता में जो मरे तो सर्प योनि बलबल उतरे, गुरु नानक से अपनी वाणी बोला है, अंत काल जो धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो सर्प योनि बलबल उतरे। बेटा बेटी को मैंने बनाया, बड़ा पढ़ाया लिखाया, इतनी शादी की, इतना अच्छा किया, मैंने पूरा जीवन इसके लिए अपना बर्बाद कर दिया, उसकी चिंता करोगे तो क्या है? अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर योनि बलबल, सुअर योनि। जब भी आप किसी कार्य को जानोगे, मैंने अपने बेटे को लायक बनाया, मैंने धन कमाया, कुछ भी जहाँ तुम्हारे अंदर में कर्तापन भाग आया तो तुम्हारे अंदर में निश्चित उसका तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। और जब आप ये जानोगे कि परमात्मा की शक्ति से ये मैंने धन कमाया, परमात्मा शक्ति न दी होती तो मैंने, ये परमात्मा का धन है, उसी की चीज है, और चला जाए क्या करना, हमने यहीं से कमाया है, चला जाए। तो जब आप परमात्मा को जानोगे तो फिर आपको दुख नहीं होगा, और आप सत्संग छोड़ के नहीं भागोगे, और नहीं मैंने कमाया मेरा है तो आप सत्संग छोड़ के ही भागोगे। कैसे? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण गुरु जी ने दिया है राजा जनक से। राजा जनक, राजा इतना धन के पास, महल माड़ी, तो राजा जनक जब आते थे गुरु तब सत्संग शुरू करता था, तो जितने लोग सत्संग सुनने वाले उनके मन में गलत फहमी आ गई कि गुरु को राजा मोटी दक्षिणा देता है, इसलिए गुरु जो है राजा के आने पर सत्संग शुरू करता है। सब लोग आगे बढ़ जाते, सत्संग नहीं शुरू करता था। जब राजा जनक आते तब सत्संग शुरू करता था, तो लोगों को बड़ी चिढ़ होती थी, बड़ा अंदर में रोष आता था कि राजा इनको ज़्यादा माल पानी देते, इसलिए तब
तब गुरु ने उन सबको आंखें खोलने के लिए एक दिन लीला की और एक सत्संगी को बोला कि जिस समय हम सत्संग करते रहे उस समय तुम आके जोर से चिल्ला के बोलना कि राजा जनक के महल में आग लग गई। उसने इसी किया, जैसे बोला राजा जनक के महल में आग लग गई तो जितने सत्संग सुन रहे थे उन सबका घर राजा जनक के घर के पास ही था, वो सब भाग गए, एक नहीं बचा। आग तो लगी नहीं थी, कुछ देर बाद वापस आ गए, देखा राजा जनक बैठे हैं। तब गुरु ने कहा कि तुम लोगों के संशय भ्रम दूर भय। क्या कहा? तुम लोगों के मन में ये बात आती थी, तुम लोगों के मन में ये बात आती थी कि राजा जनक के आने पर सत्संग शुरू करते हैं, तो क्या कारण तुम लोगों ने आप देख लिया, राजा जनक के महल में आग लगी, तुम सब भागे। तुम सब क्यों भागे? पूछा सबसे, बताया मेरा घर पास में था, हम आग फैल के हमारे घर तक आ जाएगी, मेरे घर जल जाएगा, इसलिए हम भागे। ये मेरा घर न जलने पाए, मेरा सामान जलने पाए। कहा ठीक। एक साधु जी बैठे थे, लंगोटी पहने। कहा तुम तो लंगोटी है बाबा, तुम काहे भागे हो? कि हमारी एक लंगोटी सूख रही थी, एक लंगोटी भी आ सकती हो, भागे। अब पूछा गया राजा जनक से, राजा जनक आप क्यों नहीं भागे? आपके महल में आग लगी, आप बैठे सब भागे। तब राजा जनक का उत्तर सुनने लायक था। तब राजा जनक ने बोला कि जिसकी जले वो भागे। मैंने तो पहले ही दिन अपना तन मन धन तीनों मैंने गुरु को दे दिया। जब मैंने गुरु को दे दिया तो गुरु भागे, मैं क्यों भागू? तो इसी तरीके से जब कोई भी अपना तन मन धन गुरु दे देता है तो फिर कुछ भी हो, गुरु भागे, मैं क्यों भागू? तो ऐसे में जब ये मन में आता नहीं मैंने कमाया, मैंने 3 महीने से कमाया और मेरा चलना न जाए, तो फिर उसके लिए डर होता है, फिर उसके लिए नहीं होता है गुरु ने, तब फिर उसको हर समय भर जाएगा। और फिर क्या होगा? सारी जिंदगी डर डर करके वो जीवन बिताएगा, जीवन के कोई आनंद नहीं ले पाएगा किसी चीज का, चाहे घूमने का, चाहे फिरने का, चाहे खाने का, चाहे पहनने का, चाहे ओढ़ने का, किसी चीज का। और अंत में वो क्या है, उसी धन का सुमरन करते हुए मर जाएगा और अगला जन्म स्वर्ग का पाएगा। बोला नहीं, भरता सो मरता, दोनों चीज आई। जो करता सो भरता, पहले सारी जिंदगी भरा उसने, डिप्रेशन में था, तकलीफ में था, और लास्ट में क्या हुआ, फिर वो मरा लास्ट में। तो बोला इसके लिए कि वो जो है जब इतनी तकलीफ में मरा तो क्या हुआ, उसका जीवन सर्व का मिला उसको। क्यों मिला? क्यों? क्योंकि उसने जो है उसने उसी का धन का चिंतन किया। तो ऐसे भगवान ने बोला कि तुम इस बात को अच्छे से जान लो, चिंतन करना है गुरु की वाणी का। एक बड़ी टेक्निकल पॉइंट समझ लो, जीवन में आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता आपको तभी मिलेगी जब जीवन में आप गुरु की वाणी का चिंतन करोगे। चिंतन करना गुरु वाणी का, और हम चिंतन की जगह हम चिंता करते हैं, फर्क ये है। अब हम चिंता किसी करते हैं, चिंता करते हैं मैं या मेरी। चिंता किसी करते हैं, मैं करते हैं या मेरी करते हैं। तो चिंता यहां पर तुम्हें मैं मेरे की नहीं करना है। मैं मेरे की चिंता करोगे तो तुम्हारे को फिर आवागमन के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो मैं मेरी चिंता नहीं। और मैं मेरी चिंता करता कौन है? मैं मेरी चिंता कौन करता है? जो ज्ञान में नहीं आता, जो ये समझता है कि मैंने किया, तो उसको फिर जो है गर्व क्यों मिलती। और अंत वेले में तुमने अगर गुरु की वाणी का चिंतन नहीं किया नित्य, तो परिणाम क्या होगा? गुरु की वाणी का चिंतन तुमने नित्य नहीं किया
तो तुम्हें अंत वेले में फिर उसी के अनुसार जन्म मिलेगा। सारी डिक्लेयर कर दिया भगवान गुरु नानक साहब ने। अंत काल जो धन सुमरे सर्प योनि बल उतरे, अंत काल जो पुत्र सुमरे सुअर योनि बल उतरे, अंत काल जो महल माड़ी सुमरे प्रेत योनि बल उतरे, अंत काल जो स्त्री सुमरे या पति सुमरे वैसा योनि बल उतरे। लास्ट में बोला है अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता होए। तो अंत काल कोई बता सकता है मेरा अंत का काल कब है? हर एक के जेब में रिटर्न टिकट पड़ा है, हर एक के जेब में रिटर्न टिकट है। अब वो रिटर्न टिकट आपका कब आपका है किसी को नहीं पता। तो हम 80 साल को जाएंगे तब मरेंगे, ऐसा नहीं। पल से क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का पता नहीं इस तकदीर का। एक पल में क्या हो जाए, एक पल ही बैठे बैठे उठे। क्यों? जो श्वास बाहर जाए अंदर आने का क्या भरोसा? इतना भरोसा नहीं ना। आपने श्वास छोड़ी अब अंदर ना आए, जय सीताराम। तो इतना भरोसा नहीं ना। और तुम चिंता कर रहे हो 100 साल की, कल का होगा, मेरे पोते का होगा, पोती का होगा। अरे एक पल आगे नहीं। सिर्फ गुरु जी ने बोला सुखी कौन है जगत में? जो आज और अभी में है। आपको भी क्या तकलीफ है? अभी आपको किस बात की कमी है? अच्छे से खाओ पियो घूमे, अच्छे से कपड़ा पहने हो। कल का होई बताओ, अब कल का होई। रात दिन व्यक्ति मारा जाए, कल का होगा। अरे भाई तुम्हें इतना विश्वास नहीं ना। आज तुम्हारी उम्र 40 साल है, 40 साल तक भगवान तुम्हें खिलाया। अब आगे चिंता कर रहे हो, आगे कब तक जिंदा रहोगे पता नहीं ना, लेकिन चिंता कर रहे हो। इसीलिए कहा गया है चिंता से चेहरा घटे घटे बुद्धि ओमान। नानक चिंता मत कर, चिंता चिता समान। तुमने चिंता की तो तुम्हारा चेहरा हमेशा मुरझाया होगा। और ये पहचान है। बोला चेहरा जो है दर्पण है, हर एक का चेहरा दर्पण है। और दर्पण जो है, दर्पण में सब दिखाई पड़ जाता है। जिसका चेहरा खिला हुआ नहीं ना, ये समझ लो कुछ चिंता में है। और चिंता किसकी है? चिंता किसकी है? चिंता है या तो शरीर मैं की, या मेरे की। हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा पति, मेरी पत्नी। चिंता किसकी है? कभी चिंता है भगवान दर्शन नहीं दियो, बेटवा दर्शन न दे। हाय मेरा बेटवा स्कूल से घंटा देर से आया। माँ बाप की हालत क्या होती है? अगर स्कूल से लड़के को 12 बजे आना है और लड़का 12 बजे का 1 बजे तक ना है, देखो अम्मा काल होती है। अपने घर की छत पर बारह ऐसी टहलती है, मानो बढ़ गिर जाएगा। क्यों? मेरे बेटे को कहाँ गया, ऐसा नहीं को उठा ले गया, ऐसा नहीं बस के नीचे आ गया, ऐसे सारे निगेटिव विचार। तुम पॉजिटिव विचार देते नहीं हो। तुम ही नहीं सोच सकते अरे अपने दोस्त के घर चला गया होगा, खाना पीना खा रहा होगा, खेल कूद रहा होगा। कभी आती नहीं। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा मन पागल प्रोफेसर है वो तुम्हारा हावी हो जाता है। और मन पागल प्रोफेसर किसको हावी होता है? मन पागल प्रोफेसर किसको पर हावी होता है? जो सत्संग नित्य नहीं लेते, जो रोज अपनी सफाई नहीं करते। नित्य का सत्संग दोनों समय का, इसके अलावा दुनिया में कोई चारा नहीं ना। आप चाहे पूजा कर लो, पाठ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, गंगा स्नान कर लो। और ये सब हम सब करके आए। हम लोग जितने यहाँ बैठे सब करके आए। कोई यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो न करके आया हो। सारे सत्कर्म करके आए। लेकिन कोई एक व्यक्ति बता दे कि जिसके अंदर में क्रोध ना आता हो, जो राग द्वेष न करता हो। एक भी विकार बाल बराबर किसी कम हुए थे? किसी नहीं कम हुए। लेकिन ये गारंटी है जो इस सत्संग में आ जाता है उसके सारे विकार, सारे विषय कम होने लगती हैं और एक दिन वो समाप्ति पाने लगते हैं।
यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसके की क्रोध में कमी ना गई हो, लोभ में कमी ना गई हो, जिसने मात्र सिर्फ 8 दिन सत्संग सुन लिया हो मन मन भाव के और उसके में कमी ना जाए। ये चीज इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए हर कोई बोलता है अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर हुआ। कोई ऐसा यहाँ नहीं बैठा है जिसके जीवन में परिवर्तन न हुआ, कोई ऐसा नहीं बैठा है। आप कोई बता दो आपके जीवन में चेंज आया है? वर्मा जी आप ही बताओ, हैं चेंज आया है? पहले जो विकारों में गिरते थे अब गिरते हो नहीं गिर पाते। महेश भैया